अब हम आते हैं हमारी चौथी आयत की तरफ, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। जिक्र बुलंद कर देने से क्या मुराद है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिस मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया गया था, बाद में आपने मक्का फ़तह कर लिया, और आज भी मक्का में और मदीना में जगह जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहवाही होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजता है। हर मुसलमान आप पर दुरूद भेजता है, हर अजान में आपका जिक्र किया जाता है। आज भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के टॉप ऐसे इंसानों में से हैं जो कि बहुत ही हकीम और दाना समझे जाते हैं। आज भी, यानी कि इतने 100 साल गुजरने के बाद भी आज भी ये कहा जाता है नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के असूल बता दिए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। उससे बेहतरीन कोई असूल हो ही नहीं सकते हैं। अब उनको क्या इल्म इस चीज़ का कि वो असूल डायरेक्ट अल्लाह ताला ने भेजे हैं, उस अल्लाह ने जिसने हमें बनाया है, जिसने पैदा किया है, और भला उससे अच्छे भी असूल कोई बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किसके ज़रिए किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा कि इन तमाम चीज़ों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद ज़्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ी है। और इस चीज़ को कभी भूलिएगा नहीं कि जब इंसान मुश्किलात झेलता है फिर ही वो किसी मुकाम पे पहुंच सकता है, फिर ही वो अपने परवरदिगार को राज़ी कर सकता है, और फिर ही अल्लाह ताला उसका ज़िक्र बुलंद करता है। अब हम चलते हैं हमारी अगली 2 आयत की तरफ, जो कि हैं फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ पर यकीन दिलाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अब आपको मैं एक मिसाल देती हूँ इस चीज़ की, किस तरह से आपके मुश्किल के साथ आसानी है और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? शैतान ने आपके पीछे कितने जिन्नात छोड़े हुए हैं। एक जो कि आपके साथ रहता है, जब भी आप पैदा होते हो वो आपके साथ जुड़ा रहता है और आपको बुरी चीज़ें करने का हुक्म देता है। और अल्लाह ताला ने आपके साथ कितने फरिश्ते रखे हुए हैं, 2 किरामन कातिबीन हैं, और इसके अलावा वो लिखते भी हैं। और फिर अल्लाह ताला इस पे मज़ीद फरिश्तों को भेज देता है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हो, जब आप अल्लाह की पनाह मांगते हो, और वो फरिश्ते फिर जिन्नात को रोक लेते हैं आपके दिल में वसवसा डालने से, आपसे बुरे काम करवाने से और आपको नुकसान पहुँचाने से। देखा कितनी अच्छी और कितनी बड़ी मिसाल है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी आसानी की बात की गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, यानी कि जब उन्होंने इतनी मुश्किलात झेली तो फिर दुनिया में आप जानते हो उनको कितना अच्छा बदला मिला। अरब के बड़े बड़े लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए और उन्होंने भी फिर इस्लाम को फैलाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। और दूसरी आसानी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में माशाल्लाह से कितने ज़्यादा अच्छे रुतबात से नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला से हमारी दुआ, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमाए, आमीन। यह आयत आपके हौसले के लिए भी काफ़ी है कि जब एक दफ़ा आप पे मुश्किलात आती हैं तो फिर उसके साथ भी और उसके बाद भी आसानी है। जैसे कि हमने अभी आयत के शुरू में पढ़ा था, आपको रिमाइंड में दिलवा दूं कि सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया कि साल में 1 या 2 दफ़ा मुश्किलात आती हैं। तो साल में दिन कितने होते हैं और साल में घंटे कितने होते हैं और साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। उसमें अगर 10-12 दिन के लिए आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है और फिर दोबारा 10-12 दिन के लिए आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो वो माशाल्लाह से टल भी तो जाती है। तो अल्लाह ताला उसमें आसानी भी तो पैदा फरमाता है। पूरे साल सुकून और आराम से आप ही तो रहते हो, और अगर वो थोड़े से भी मुश्किल के वक्त में आप ये कहोगे कि मुझे तो कभी ज़िंदगी में सुकून मिला ही नहीं, मैं तो पूरा साल ही उदास रहता हूँ, तो आप दुनिया के बहुत बड़े झूठे हो। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला उसके हिस्से की खुशियाँ ज़रूर देता है। बेशक अल्लाह ताला आजमाता भी है इंसान को, बेशक इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, वहीं ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि अल्लाह ने अपने ऊपर रहम को लाजिम कर लिया हुआ है और अल्लाह ताला हम पे बहुत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दे रखी हैं हम उनका शुक्र तक अदा नहीं कर सकते। जब भी आप दुखी हुआ करो या जब भी आपको अकेला महसूस हुआ करे, आप ये आयत ज़रूर पढ़ लिया करो, आपको सुकून हो जाएगा कि बेशक मेरी मुश्किल के बाद मेरे ऊपर आसानी ही आनी है, क्योंकि हर रात के बाद दिन का आना लाजिम है, इसलिए फ़िक्र करने की कोई बात नहीं।
अब हमारी आखिरी दुआ आयत नंबर 7 और 8, फ़ाइज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा। मेरे मरहूम टीचर फरमाते हैं कि दीन की तालीम, दीन का फैलाना, जहाद करना, अगरचा ये सब भी इबादत का पहलू है, मगर इनमें किसी न किसी सूरत में अल्लाह की मखलूक शामिल है। तो जब भी आप फारिग हो और वक्त मिले आपको तो आप तिलावत कुरान ज़रूर करें। फ़र्ज़ तो लाजमी है ही, मगर उसके साथ आप सुन्नत व नवाफिल का भी एहतमाम करें। एक और जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन तुझे दिन में बहुत लंबी मसरूफियात है और अपने रब के नाम का जिक्र कर, हर तरफ से कटकर इसी की तरफ मतवज्जा हो जा। यानी कि मुशक्क़त के साथ थकन भी शामिल है। अल्लाह ताला आपको खुद फरमा रहे हैं, देखें आपका परवरदिगार आपसे कोई डिमांड करे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप एक तो फारिग होकर इबादत करो और दूसरा अपनी इबादत में मेहनत करो। ये नहीं कि बिस्तर में लेटे लेटे अल्लाह अल्लाह किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त इतना ज़्यादा क़याम करते थे कि आपके पाँव में सूजन हो जाती थी। दुनिया में छोटे लेवल के रिश्ते जैसे कि मियाँ बीवी, दोस्त, फैमिली, जब भी आपस में बैठे होते हैं और कोई मोबाइल पकड़ ले तो सब इसको बातें करना शुरू हो जाते हैं कि मोबाइल छोड़ दो, हमसे बात करो, अब मोबाइल में ही तुमने लगे रहना है। जब इन छोटे रिश्तों का इतना मुतालबा होता है तो आप सोचें कि अल्लाह ताला तो आपका परवरदिगार है जिसने आपको तमाम चीज़ें अता फरमाई है। आपको तो खुद चाहिए कि जब आप अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो या कुरान पाक पढ़ो तो पूरे गौर व फिक्र के साथ पढ़ो, और जब आप नमाज़ पढ़ो तो पूरे गौर व फिक्र के साथ पढ़ो। अब मुझे ये मत कहिएगा कि मुझे अरेबिक नहीं आती, नमाज़ सीखना मुश्किल है। इंशाल्लाह मैं भी वीडियो पोस्ट कर दूँगी, लेकिन इंटरनेट पे हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपको नमाज की ट्रांसलेशन सिखाती हैं और बड़े आला लेवल पे ट्रांसलेशन सिखाती हैं। इसके अलावा नहीं देखी जा रही ना वीडियो, उन वीडियो से आंखों में कोई लेज़र खास तौर पे पड़ रही है जो कि आपको वो देखने नहीं दे रही। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टीचर्स हैं जो कि आपको पर्सनली सिखा सकते हैं कि आप नमाज में किस तरह से वो सीखो जो आप बोल रहे हो। तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको और टीचर्स जो है वो रेफरेंस कर दूंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अरबिक से बहुत भागती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाज में मैं जो जो बोलती हूँ मुझे सब कुछ समझ आता है। और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्र करती हूँ कि ये अल्लाह ही की रहमत है मेरे ऊपर। जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं समझती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। और अगर अभी आपने शुरू करने वाले हो, अगर मेरी बात आपके दिल में कुछ घर कर गई है और आप शुरू करने वाले हो और आप नमाज़ें भी पढ़ रहे हो, तो अभी आप क्या सोचोगे, अभी आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर लो। जैसे कि आप अल्लाह अकबर बोल रहे हो तो आप अपने दिल में रखो कि मैं इस अल्लाह की तारीफ़ कर रहा हूँ जो अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब होता है ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब आप बोलो सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, तो यहाँ पर आपके जहन में होना चाहिए कि मैं पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार बुज़ुर्ग की। जब आप बोलो समी अल्लाहु लिमन हामिदा, तो आपको पता हो कि मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने इसकी सुनी जिसने इसकी तारीफ़ की। और इसी तरह सुबहाना रब्बी अला कहो तो आपको पता हो कि मैं कह रहा हूँ पाकी बयान करता हूँ मैं अपने परवरदिगार बरतर की। कम से कम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए नमाज़ पढ़ते वक्त। अब मैं आपको एक ख़तरनाक बात बताऊं तो वो ये है, ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉल मिलाई और सीधा जाके नंबर अल्लाह ताला को मिल गया और अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली और वो आपसे बातें करने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। दरअसल अल्लाह ताला से राब्ता कायम करना पड़ता है। जब आप फारिग हो तो आप अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालो। जब आपको मुश्किल आए आप अल्लाह ताला को याद करो, आप अल्लाह ताला से बातें करो। लेकिन ये जो शैतान है ना, ये हमें पहले छोटी सी नेकी नहीं करनी आ रही होती, और ये हम जो नेकी करने का सोच भी रहे होते हैं ना, वो भी हमें 2-3-5 मिनट बाद जो है वो भुला देता है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप ये लेक्चर सुनते रहा करो मेरे या दूसरे लोगों के, तो आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। कुरान पढ़ते रहा करो, नमाज़ पढ़ते रहा करो, नमाज ना स्किप किया करो। जब आपका अल्लाह से राब्ता मजबूत हो जाएगा ना, तो आप खुद महसूस कर रहे होगे ये चीज़ को कि अल्लाह ताला आपके पास हैं और अल्लाह ताला आपको सुन रहे हैं। और जिस दिन अल्लाह से आपके राब्ते मजबूत होना शुरू हो गए ना, तो आप बुराइयां कर ही नहीं पाओगे। उनके बारे में सोचना तो एक अलग बात है, वसवसे आते रहते हैं, लेकिन करना एक अलग बात है। आपके हाथ से वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी जब आपके अल्लाह के साथ राब्ते मजबूत हो जाएंगे। अब एक मिसाल के तौर पे
एक गर्म चाय होती है, आप उससे गलती से बस उसके अंदर ऐसे हल्की सी उंगली लगा लेते हो तो फ़ौरन इतनी दूर अपना हाथ फेंक लेते हो। हालांकि अगर उंगली आप 1 इंच ऊपर कर लेते तब भी आप गर्म चाय से बच सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, वो दूर हाथ फेंक दिया कि ओहो मुझे मेरा हाथ जल गया। लेकिन आप गुनाहों में ऐसा नहीं करते हो, गुनाहों से तो आप शायद 1 इंच क्या कुछ सेंटीमीटर्स भी दूर नहीं होते हो। इसके बाद अल्लाह ताला क्या डिमांड कर रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपना दिल आप इस्लाम में अटका लीजिए, अल्लाह की इबादत में अटका लीजिए, कुरान की तफसीर, अहादीस, इन पे गौर किया करें। आप यकीन करें कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर इन 24 घंटों के अंदर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक 5 मिनट की नमाज नहीं अदा कर पा रहे हो, कुरान और अहादीस नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये 24 घंटे को छोड़ के आपको अल्लाह ताला एक दिन में 36 घंटे भी दे देता ना, आपने फिर भी नहीं कर पाना था। आप अपनी बेहतरी के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, अपने लिए अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, अपने लिए अच्छी जॉब ढूंढते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं आप अल्लाह ताला को कब ढूंढते हैं? और मुझे बताएं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और ऐसा है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन चुन सके? उस परवरदिगार को आप ढूंढते ही नहीं हो जो कि आपको जॉब तो आप जो सोच रहे हो मुझे अच्छी मिल जाए वो छोड़ के आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस अता कर सकता है। वैसे हो सकता है कि शुरू में आप फेल भी हो जाओ, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका लक चल जाए, अल्लाह ताला की रहमत आप पे हो जाए, और ये लक चलना भी तो अल्लाह ही के हाथ में है ना। और आपका बिजनेस आप शुरू ही करो तो वो अरूज पे पहुंच जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ गलत ही सोचो, आप अच्छा भी तो सोच सकते हो। कासिम अली शाह जो कि बहुत अच्छे स्कॉलर होने के साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो कहते हैं कि जिस कौम में एक गाना बजाने वाले को 5 लाख 5 मिनट का और वहीं तलावत करने वाले मौलवी को जो कि घर आकर खुद बच्चे को पढ़ाता है उसको 500 महीने का दिया जाए, तो वो कौम इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा नहीं करेगी, वो फिर गवैये ही पैदा करेगी। ठीक है, ये तो रहा जो है मेरे टीचर उनकी रिसर्च का, लेकिन मैं सही बताऊं तो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पैसा है। अगर इंसान को देखा जाए तो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कि आलिमों को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारी ऐसी महफिलें होती हैं जहां उनको 1-1, 2-2 लाख दिया जाता है। हाँ, ऑब्वियसली हम कंपेयर नहीं कर सकते फिल्मों को और गानों इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ। ओबियसली ये गाना बजाने और जो डांसर्स होते हैं, ये फिल्में होती हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और वहीं जो इस्लामिक रिसर्चर्स होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, इनको बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन इस फील्ड में भी पैसा बहुत है। तो आप ये मत सोचो कि मैं अपने बच्चों को इस चीज़ में ना डालूँ क्योंकि कल को जाके वो गरीब हो जाएंगे, या मैं खुद इस चीज़ में ना हूँ, मैं आगे जाके इसमें अपना कोई करियर नहीं बना सकती। और अगर आपके दिल में ऐसी हिचकिचाहट आ रही है तो आप अपने दीन को साथ लेके चलो, आप अपना बिजनेस कोई और स्टार्ट कर लो। को आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आपको ये ना लगे कि ये तो मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म कर लिया है, और साथ ही साथ आप अपना कुरान और अपनी नमाज को भी साथ लेके चल सको। हमेशा अल्लाह ताला ने आपकी कामयाबी ही की बात की है, कभी भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम नाकाम हो जाओ या तुम जो है वो बिल्कुल ही गए गुजरे हो जाओ। हमेशा अल्लाह ताला ने आपका अच्छा चाहे, लेकिन पता नहीं आजकल की मीडिया, आजकल के लोग अल्लाह ताला को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि आपको लगता है कि शायद अल्लाह ताला आपके दुश्मन है, या अल्लाह ताला आपसे कुछ बहुत बड़ा डिमांड कर रहे हैं, या एक 5 वक्त की नमाज आप एक दफ़ा पढ़ लोगे, दूसरी दफ़ा नहीं पढ़ोगे तो आपके ऊपर अजाब आना शुरू हो जाएगा। नहीं, जिस वक्त आपको टाइम मिले आप शुरू तो करो नमाज़ पढ़ना, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो उसके लिए पहला स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं है, 1 से शुरू कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2, फिर 5 वक्त की भी पढ़ लेना, लेकिन शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ बस हमारी ये वीडियो यहीं पे मुकम्मल होती है। आई होप तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें मेरे टीचर की भी कुछ बातें थी और मोस्टली बातें मेरी अपनी भी थी इसके अंदर, तो थोड़ा मिक्स था, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको जो है दोनों लेक्चर जो है वो अलग अलग मिलेंगे। फ़िलहाल तो मेरी कोशिश है कि मैं कंप्लीट कर लूँ मेरे टीचर की सीरीज़ और उनको अलहदा प्लेलिस्ट बना के रख दूँ, ताकि उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब उन्होंने सुननी हो तो वो जो है कम्प्लीटली उनकी अलग जो है सीरीज़ वो सुन सके, और जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो फिर इंशाल्लाह कुछ मंथ्स के बाद हम वो सीरीज़ शुरू कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि इन लेक्चर्स की वजह से आपको भी सवाब मिलता रहे।